एक डार्क माफिया रोमांस। अध्याय 1 झड़ की वो मुस्कान। मुंबई। रात के 2 बजे। शहर सो चुका था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की रानी जाग रही थी। एक काली बुगाटी वेरॉन अपनी दहाड़ के साथ मरीन ड्राइव पर दौड़ रही थी। उसके पीछे 2 और काली कारें थीं, एक में रायन, दूसरी में क्रिश। कार का दरवाजा खुला और बाहर निकलीं विनाशिका। 25 साल। लंबी कदकाठी, बर्फीली चमड़ी, घुटनों तक लंबे काले बाल और आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखते ही इंसान अपनी रूह खो बैठे। उसका फिगर किसी अप्सरा से कम नहीं था, पतली कमर, उभरे हुए कंधे और ऐसी कर्व्स की हर कोई नजरें नीची कर ले। उसने ब्लैक फॉर्मल शर्ट और टाइट ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहनी थी, जो उसके हर कर्व को उभार रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा खौफनाक था उसका चेहरा। जब वह सीरियस होती थी, तो उसके चेहरे पर बर्फ जम जाती थी, मानो मौत ने अवतार ले लिया हो। उसकी नज़र में कोई रहम नहीं था, बस एक ठंडी, गन्नात्मक क्रूरता। लेकिन जब वह मुस्कुराती थी, वह मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक चीज थी। जैसे कोई जहर का फूल खिला हो, जितना मीठा उतना ही जानलेवा। जब वह मुस्कुराती थी, तो अंडरवर्ल्ड में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि हर कोई जानता था जहां मिस विश मुस्कुराती है, वहां कोई मरने वाला है। पूरी दुनिया उसे मिस विश कहती थी, मौत की रानी। उसके पीछे कार से उतरा रायन। 6 फीट 2 इंच का यह शख्स किसी यूनानी देवता की तरह दिखता था। नुकीला जबड़ा, गहरी भेदने वाली आंखें, लंबा कद और ऐसा बॉडी बिल्ड की लगता था जैसे ग्रेनाइट से बना हो। उसने ब्लैक सूट पहना था और उसके जूतों की चमक अंधेरे में चमक रही थी। पर सबसे अजीब बात थी उसका चेहरा। जीरो एक्सप्रेशन। न मुस्कान, न गुस्सा, न दर्द। बस एक पत्थर सा चेहरा, जैसे उसके अंदर कोई भावना ही न हो। वह मिस विश का राइट हैंड, बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी और सबसे बड़ा हैकर था। उसकी उंगलियों की एक क्लिक से किसी भी सिस्टम की सुरक्षा ढह जाती थी। वह हमेशा शांत, हमेशा अलर्ट और हमेशा रूड था, क्योंकि उसे छोटी मोटी बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। वह कुछ ही सेकंड में भीड़ में किसी भी टारगेट को मार सकता था, और उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं आता था। वह सिर्फ विनाशिका के लिए जीता था, बाकी दुनिया उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। दूसरी कार से उतरा क्रिश। अगर रायन बर्फ था, तो क्रिश आग था। 5 फीट 11 इंच का यह शख्स भी कम हॉट नहीं था। उसकी गहरी आंखें, बिखरे हुए बाल और ऐसा छड़हरा बदन कि हर औरत उसे देखकर सांस रोक लेती। उसने एक लेदर जैकेट पहनी थी, जिसके नीचे उसके टैटू झलक रहे थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी बड़बड़ाहट। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता था, अपनी ही धुन में। शिकायतें, मजाक, ताने, वह माहौल को हल्का करने के लिए जाना जाता था। लेकिन अगर कोई उसकी इस बड़बड़ाहट को गलती से उसकी कमजोरी समझ ले, तो वह अपनी दूसरी पहचान दिखाता था, विनाशिका का दूसरा हाथ, जो सारे गैरकानूनी काम संभालता था। हथियारों की तस्करी, ड्रग्स का नेटवर्क, गोरखधंधा। क्रिश ही था जो उन सबको चलाता था। और जब वह सीरियस हो जाता था, तो उसकी आंखों में ऐसी चिंगारी आती थी कि दुश्मन के होश उड़ जाते थे। वह किसी के लिए भी मौत का फरिश्ता बन सकता था, बस विनाशिका को इशारा करना होता था। लेकिन अपनों के साथ, वह बस एक बड़बड़ाने वाला, चिड़चिड़ा लेकिन प्यारा दोस्त था। उस रात, हवेली के सबसे ऊपरी फ्लोर पर, विनाशिका अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में व्हिस्की का गिलास, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं पिया था। वह बस नीचे शहर को देख रही थी, जो उसके हुक्म पर झूमता था। पीछे से आवाज आई, ठंडी, बिना किसी भाव के, मैडम। रायन। उसके हाथ में एक टैबलेट था। उसका चेहरा पत्थर सा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। बोल, रायन, विनाशिका ने बिना मुड़े कहा। राघव मल्होत्रा ने आज सुबह आराध्या के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। रायन ने एक ही सांस में, बिना कोई भाव बदले, रिपोर्ट दी। और कल वे ग्रैंड पैलेस होटल में पारंपरिक रिसेप्शन कर रहे हैं। आपको न्योता नहीं भेजा गया। बालकनी में सन्नाटा छा गया।
विनाशिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस शहर को देखती रही, पर उसके हाथ की उंगलियों ने व्हिस्की के गिलास को इतना जोर से दबाया कि उसमें दरारें पड़ गईं। तभी क्रिश अंदर आया एक बड़ी सी चॉकलेट बार खाते हुए। अरे, क्या बात है? किसी को मारना है क्या? क्रिश ने रायन को देखते हुए कहा। रायन भाई, चेहरे पर तो जीरो रिएक्शन है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा तो बताती है कि बवाल मचने वाला है। रायन ने उसे बिना किसी भाव के घूरा। चुप रहो, क्रिश। यह समय मजाक का नहीं है। अरे भाई, मजाक से ही तो दुनिया चलती है, क्रिश ने कहा। और अगर मिस विश ने मुझे चुप रहने को कहा, तो मैं चुप रहूंगा। पर उन्होंने नहीं कहा, तो मैं बोलूंगा। उसने विनाशिका की तरफ देखा, जो अब भी बाहर देख रही थी। मैडम, बोलिए, क्या करना है? क्रिश की आवाज में अब मजाक नहीं था। राघव की लाश चाहिए, या आराध्या की जीभ? मैं 5 मिनट में दोनों ले आता हूं। नहीं, विनाशिका ने धीमी आवाज में कहा, और पहली बार मुड़ी। जब वह मुड़ी, तो क्रिश की बातें रुक गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी। जहर भरी, ठंडी, खतरनाक मुस्कान। वह मुस्कान जिसे देखकर क्रिश ने अपनी चॉकलेट नीचे रख दी, क्योंकि जब मिस विश इस तरह मुस्कुराती थी, तो इसका मतलब था कि कोई बहुत बड़ा कुएं में गिरने वाला था। मैं उनकी शादी में जाऊंगी, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में बिजली थी। और मैं वहां जाऊंगी। अकेले। मैडम, यह सुरक्षित नहीं है, रायन ने अपनी पत्थर सी आवाज में कहा। भीड़ में कोई भी हमला कर सकता है। मुझे पता है, रायन, विनाशिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे भीड़ में कोई नहीं छू सकता। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि आप मिस विश है, रायन ने कहा, बिना किसी उत्साह के। और क्योंकि, विनाशिका ने अपनी मुस्कान और गहरी करते हुए कहा, मेरी एक मुस्कान ही काफी है किसी की मौत लिखने के लिए। अध्याय 2 शादी में जहर का छिड़काव। अगली शाम ग्रैंड पैलेस होटल में राघव और आराध्या का रिसेप्शन था। हॉल में 5,000 मेहमान, सोने के झूमर, शैंपेन की बोतलें और झूठी मुस्कानें। राघव ने काला शेरवानी पहनी थी, और आराध्या ने सफेद लहंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने विनाशिका से चुराया था। रिसेप्शन अपने चरम पर था जब मुख्य दरवाजे की लिफ्ट खुली और विनाशिका अंदर आई। हॉल में संगीत बंद हो गया। हसीमजाक ठहर गया। हजारों लोगों की नजर एकाएक उस एक शख्स पर टिक गई, जो दरवाजे पर खड़ा था। उसने काला गाउन पहना था, शरीर पर चिपका, उसके हर कर्व को उजागर करता। उसके बाल खुले हुए थे, होठों पर काली लिपस्टिक, और आंखों में वह मुस्कान, जहर भरी, ठंडी, भयानक मुस्कान। उसके हाथ में शैंपेन की बोतल थी, लेकिन उसमें व्हिस्की थी। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। आराध्या का हाथ कांपने लगा। विनाशिका, राघव की आवाज कांप रही थी। तुम यहां कैसे? विनाशिका आगे बढ़ी। उसके हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह धीरे धीरे मंडप तक आई, जहां राघव और आराध्या खड़े थे। उसकी नजर राघव पर पड़ी, फिर आराध्या पर, और फिर वह बोली, मुझे बुलाया तो नहीं, राघव? उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें मौत की गूंज थी। पर मैंने सोचा, तुम्हारी शादी में बिना बुलाए भी आना चाहिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने किसे धोखा दिया। विनाशिका, प्लीज, मैं समझा सकता हूं। राघव आगे बढ़ा। विनाशिका ने मुस्कुराया। वह मुस्कान जिससे पूरे हॉल में सिहरन दौड़ गई। कुछ मेहमान पीछे हट गए, कुछ ने अपनी नजरें नीची कर लीं, क्योंकि मिस विश की मुस्कान मौत की घंटी थी। समझाओगे? उसने कहा। अच्छा, समझाओ। यह बताओ कि मेरे दादाजी ने तुम्हें मेरे लिए चुना, और तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ शादी कर ली। यह बताओ कि जब मैंने तुम्हें प्यार दिया, तो तुमने उसे आराध्या के नाम क्यों कर दिया? आराध्या रोने लगी। विनाशिका, मुझे माफ कर दे। विनाशिका ने फिर से मुस्कुराया, और इस बार उसकी मुस्कान में और भी जहर था। माफ करूं? उसने कहा। आराध्या,
तूने मेरी बहन बनकर मेरा खून पिया। और राघव, तूने मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा को पैरों तले कुचला। तुझे पता है मेरे दादाजी ने मुझसे क्या कहा था? कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं अकेली न रहूं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसने उसे दबा दिया। लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया, राघव, उसने कहा। अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कभी नहीं। क्योंकि तुमने मुझे सिखा दिया कि प्यार सिर्फ एक धोखा है। उसने बोतल खोली और एक बड़ा घूंट पिया सीधा बोतल से। फिर उसने बोतल का मुंह राघव की तरफ तान दिया और सारी व्हिस्की उसके चेहरे पर उड़ेल दी। यह तुम्हारी शादी की सौगात है, राघव, उसने कहा। तुमने मेरी जिंदगी को जहर दिया, तो मैं तुम्हारी शादी को जहर दूंगी। फिर उसने बोतल आराध्या के सफेद लहंगे पर पलट दी। और यह तेरी सौगात है, आराध्या, उसने कहा। तूने मेरी दोस्ती को गंदा किया, तो मैं तेरे लहंगे को गंदा करूंगी। आराध्या चीखी और रोने लगी। राघव ने उसे पकड़ा, लेकिन वह कांप रहा था। विनाशिका ने बोतल को जमीन पर पटक दिया, शीशा बिखर गया और व्हिस्की फर्श पर फैल गई। वह मुड़ी और हॉल से बाहर चलने लगी। दरवाजे पर रुकी और पीछे मुड़कर देखा। उसकी मुस्कान अब और भी घातक थी। और हाँ, उसने कहा, अगर तुम दोनों ने कभी मुझे या मेरे परिवार को कोई परेशानी दी तो अगली बार मैं व्हिस्की नहीं, गोलियां लाऊंगी। आपकी शादी मुबारक हो। वह बाहर चली गई। हॉल में पूरा सन्नाटा था। राघव और आराध्या दोनों रो रहे थे डर से। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। डैश डैश वह बाहर चली गई। हॉल में पूरा सन्नाटा था। राघव और आराध्या दोनों रो रहे थे डर से। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। होटल के बाहर विनाशिका कार में बैठी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। बस एक टूटी हुई लड़की थी। रायन और क्रिश पीछे की कार से आए। रायन ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे विनाशिका के पास बैठ गया। क्रिश भी अंदर आया। इस बार वह चुप था। मैडम, क्रिश ने धीरे से कहा, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं वापस जाकर उसकी हड्डियां तोड़ सकता हूं। मुझे जरा भी दिक्कत नहीं है। चुप रहो, क्रिश, रायन ने बिना कोई भाव बदले कहा। उन्हें थोड़ी जगह दो। अरे, मैं तो बस मदद कर रहा था, क्रिश ने कहा। तुम्हारे चेहरे पर जीरो रिएक्शन है, पर मुझे पता है तुम्हारा दिल भी भारी है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बड़बड़ाकर ही अपनी भावनाएं निकालता हूं। होटल के शानदार झूमरों की रोशनी से निकलकर विनाशिका अंधेरी रात में कदम रख रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी उदास था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। वह अपनी कार की तरफ बढ़ी। उसके कदम डगमगा रहे थे, शराब का असर था, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी थीं और उसके होठों पर वह मुस्कान थी, वही जहरीली, खतरनाक मुस्कान जिससे अंडरवर्ल्ड की रूह कांप जाती थी। पर इस बार उस मुस्कान के पीछे एक औरत थी जो 2 पल पहले अपने दादाजी की आखिरी इच्छा को पूरा करने में नाकाम हो गई थी। मैडम। रायन ने उसका रास्ता रोका। उसके पत्थर से चेहरे पर पहली बार शायद कोई भाव था, चिंता। उसने विनाशिका के हाथ का सहारा लिया, क्योंकि वह देख सकता था कि उसके पैर कांप रहे हैं, भले ही उसका चेहरा नहीं कांप रहा था। आप नशे में हैं, रायन ने अपनी सपाट, ठंडी आवाज में कहा, और आपका दिल टूटा हुआ है। ऐसे में आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकती। यह आत्महत्या के बराबर है। हाँ मैडम, क्रिश आगे बढ़ा। उसका बड़बड़ाना अब बंद हो गया था, वह गंभीर था। रायन सही कह रहा है। भले ही वह बिना रिएक्शन वाला रोबोट है, पर इस बार वह सही है। चलिए, मैं गाड़ी चलाता हूं। आप पीछे बैठिए और अपने आप को संभालिए। हम आपको घर पहुंचा देते हैं। विनाशिका ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने पहले रायन को देखा, फिर क्रिश को। उसके होंठों पर वही मुस्कान थी, शांत, भयानक और अर्थपूर्ण। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। और वह मुस्कान बोल रही थी, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे शांति चाहिए।
मुझे बिखरने के लिए जगह चाहिए ताकि मैं फिर से खड़ी हो सकूं। रायन ने उस मुस्कान को पढ़ लिया। वह समझ गया कि उसके पीछे क्या है, दर्द का इतना विशाल समंदर कि अगर वह अभी किसी के सामने रोई तो शायद कभी उठ न पाए। वह अकेले में टूटना चाहती थी, अपनी शर्तों पर। मैडम, यह सही नहीं है, रायन ने फिर कहा, अपनी आवाज को और सख्त करते हुए। आपको बाहर ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता। आप अंडरवर्ल्ड की रानी है एंड दुश्मन इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैडम, क्रिश ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आपको सोचना होगा, अगर किसी ने आप पर हमला किया तो हम क्या करेंगे। रायन का चेहरा तो पत्थर का है, पर मेरा दिल धड़क रहा है सोचकर कि कहीं आपको कोई चोट न आ जाए। और आप मुस्कुरा रही है। भाई, मुस्कुराने का भी कोई तरीका होता है। अभी तो आपकी मुस्कान में जहर से ज्यादा दर्द दिख रहा है और मुझे वह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। रुको। विनाशिका की नजर क्रिश पर पड़ी। वह मुस्कुरा रही थी, पर इस बार उस मुस्कान में आग थी। उसने अपना हाथ उठाया और बिना एक शब्द कहे अपनी कार का दरवाजा खोला। रायन और क्रिश ने एक दूसरे को देखा। वे बीच में आने वाले थे, पर विनाशिका ने अपनी बात रखी, इस बार आवाज के साथ। उतरो। सिर्फ एक शब्द। उसमें बिजली थी, जहर था और एक ऐसा अधिकार था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैडम, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते डैश, रायन ने कहना शुरू किया, पर विनाशिका ने उसे काट दिया। मैंने कहा उतरो। क्रिश ने रायन को धकेला। चल भाई, उतर जाते हैं। मैडम जब इतनी शांति से मुस्कुरा रही है तो समझ जाओ कि अब बहस करना बेकार है। उन्हें बस कुछ पल चाहिए। लेकिन डैश, रायन ने कहा। कोई लेकिन नहीं, विनाशिका ने अचानक आवाज बुलंद की। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर आई। तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़बड़ाकर परेशान कर दिया। क्रिश, तेरी बकवास ने मेरे कानों में छेद कर दिए। और रायन, तेरा वह पत्थर सा चेहरा देखकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है। बाहर निकलो, अभी। और फिर उसने वही मुस्कान की, वह मुस्कान जो कह रही थी, मैं बिखरने जा रही हूं और मुझे कोई नहीं देख सकता। रायन और क्रिश को कार से बाहर निकाला गया। बीच सड़क पर कोई गाड़ी नहीं, कोई फोन नहीं, क्योंकि विनाशिका ने उनके फोन भी छीन लिए थे। और कोई रास्ता नहीं। आगे शहर था, पीछे होटल था, लेकिन वे बिना सवारी के बीच एक्सप्रेसवे पर खड़े थे। यह क्या था भाई? क्रिश ने रायन की तरफ देखा। मैडम ने हमें सड़क पर फेंक दिया। मैं तो हमेशा बड़बड़ाता हूं, पर आज मुझे लगता है कि मैंने इतना बड़बड़ा दिया कि उन्होंने मुझे ही सड़क पर फेंक दिया। रायन ने बिना कोई भाव बदले कहा, तुमने बड़बड़ाकर उनका और बुरा किया। मैं? तुम तो अपने चेहरे पर जीरो रिएक्शन लेकर खड़े थे। कम से कम मैं तो बोल रहा था। क्रिश बोला, अब क्या करेंगे? यहां से न आगे जा सकते हैं, न पीछे। हम चलेंगे, रायन ने कहा, और वह चलने लगा। चलेंगे? क्रिश चीखा। भाई, यह एक्सप्रेसवे है। अगली बस्ती 20 किलोमीटर दूर है। और तुम चलने की बात कर रहे हो? तुम बड़बड़ाते रहो, रायन ने कहा, मैं चलता हूं। और वे दोनों उस अंधेरी सड़क पर चल पड़े जहां कोई उन्हें नहीं जानता था और कोई उन्हें नहीं रोक रहा था। बस एक ही लक्ष्य था, उनकी मैडम तक पहुंचना, चाहे जो भी करना पड़े। विनाशिका अकेली थी। कार में बैठते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना सिर स्टीयरिंग पर रखा और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद थीं। फिर उसने आंखें खोलीं और उनमें आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। उसने इंजन चालू किया और गाड़ी को बेतहाशा रफ्तार से दौड़ा दिया। शहर की रोशनियां धुंधली हो रही थीं। बारिश फिर शुरू हो गई थी, बूंदें विंडशील्ड पर टकरा रही थीं और विनाशिका के गालों पर आंसू बह रहे थे। वह रो रही थी चुपचाप, बिना किसी आवाज के। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके हाथ स्टीयरिंग पर इतनी ताकत से दबे थे कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, उसने फुसफुसाया। मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। मुझसे प्यार नहीं होता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता।
वह टूट रही थी। वह मौत की रानी, जिसके एक इशारे पर साम्राज्य ढह जाते थे, आज अपने ही दर्द के सामने बिल्कुल नंगी थी। राघव, मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने सोचा था कि तुम अलग हो। वह बोली, लेकिन तुम तो वही निकले। सब वही है, सब धोखा देते हैं। उसने व्हिस्की की बोतल उठाई, जो उसने होटल से ली थी, और एक बड़ा घूंट पिया। शराब उसके गले में जलन पैदा कर रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह नशे में थी, बहुत नशे में। लेकिन उसका संतुलन अभी भी बरकरार था क्योंकि वह मिस विश थी। भले ही उसका दिल टूटा हो, भले ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों, भले ही उसके हाथ कांप रहे हो, उसका दिमाग अभी भी तेज था, उसकी नसें अभी भी लोहे की तरह थीं। लेकिन वह संतुलन उसे कहाँ ले जा रहा था? उसकी नज़र सड़क पर टिकी थी, पर वह सोच रही थी कि क्यों उसे हर बार दर्द ही मिलता है, क्यों जिसे वह प्यार करती है, वह उसे धोखा देता है, क्यों उसे अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ता है। मैं मौत की रानी हूँ, उसने खुद से कहा, मुझे प्यार नहीं, खौफ चाहिए। खौफ कभी धोखा नहीं देता। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी थी। सड़कें सूनी थीं, और शहर की रोशनियां धुंधली सी दिख रही थीं। विनाशिका की गाड़ी एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चल रही थी। उसने रायन और क्रिश को बीच सड़क पर छोड़ दिया था, और अब वह अकेली थी, बस वह, उसका दर्द, और वह व्हिस्की की बोतल जो लगभग खाली हो चुकी थी। शराब के नशे में उसकी आंखें भारी हो रही थीं। उसने हेडलाइट्स की रोशनी में झपकी लेने की कोशिश की, बस कुछ पल। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर झुक गया, और वह आधी नींद में थी। तभी एक जोरदार आवाज, किसी के पैरों की दौड़ की गूंज, और फिर एक धमाका। विनाशिका ने अपनी आंखें खोलीं। सामने, उसकी कार के ठीक सामने, एक लड़का गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर खून था, और वह सांस फूल रहा था। उसके पीछे दूर से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। कम से कम 10 to 12 गुंडे, हाथों में बड़े बड़े रॉड लिए, उसकी तरफ दौड़ रहे थे। बचाओ, प्लीज, लड़का बड़बड़ाया, और फिर बेहोश हो गया। विनाशिका ने तुरंत ब्रेक मारा, कार फिसली, लेकिन उसने संभाल ली। उसके सिर पर हल्की सी चोट आई, खून की एक बूंद उसके गाल पर बह गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गाड़ी से बाहर निकली। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वैसे ही वह मुस्कान उसके होठों पर आ गई, वही जहरीली, खतरनाक मुस्कान जो दुनिया को ठंडा कर देती थी। लेकिन इस बार उस मुस्कान में दर्द भी था और गुस्सा भी, क्योंकि जिसने उसे जगाया था, उसने उसका अकेलापन छीन लिया था। उसने लड़के की तरफ देखा, उसका चेहरा अभी साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह मुंह के बल गिरा था। लेकिन उसके शरीर पर घावों के निशान थे बहुत सारे। वह डर से कांप रहा था, भले ही बेहोश था। क्या चूतिया है? विनाशिका ने खुद से पूछा। रात को 2 बजे, सड़क पर भागता हुआ, और मेरी गाड़ी के सामने आ गया। क्या मैं आज इन सब के लिए अभिशप्त हूं? लेकिन उसके विचारों को बाधित किया गुंडों की आवाज। वे अब पास आ चुके थे। उनके नेता, एक विशालकाय आदमी, ने विनाशिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, एक अप्सरा जैसी खूबसूरती। गीले बाल, भीगी हुई ड्रेस, चेहरे पर थोड़ा सा खून, और वह मुस्कान जो उसे एक मासूम, नॉर्मल सी लड़की लग रही थी। शायद कोई अमीर घर की बिगड़ी बिटिया, जो रात को घूम रही हो। अरे, देखो तो, नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, एक औरत, और वह भी इतनी सुंदर। लगता है, आज हमारी किस्मत खुल गई। दूसरे गुंडे हंस पड़े। उन्होंने विनाशिका को चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में रॉड थे, और उनकी आंखों में लालच था। सुन, छोटी, नेता ने कहा, यह लड़का हमारा है। हम इसे ले जा रहे हैं। और तू तो बड़ी खूबसूरत है। हम तुझे भी ले जा सकते हैं। बहुत मजा आएगा। उसने विनाशिका की ठोड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में रुक गया, क्योंकि विनाशिका ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। अब उसके चेहरे पर वह लुक था, बर्फीला, ठंडा,
और जानलेवा। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को हो। तुमने मुझे छूने की कोशिश की, उसने धीमी, शांत आवाज में कहा, और तुमने मेरे सामने एक बेहोश लड़के को मारने की बात की। तुम लोगों को पता है मैं कौन हूं? गुंडे हंस पड़े। कौन है तू? कोई मॉडल? कोई अभिनेत्री? या कोई रईस की बेटी? हमने तो बहुत ऐसी देखी है जो रात को अकेली घूमती है और फिर हमारे हाथ आ जाती है। नेता ने फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की और इस बार विनाशिका का हाथ उसकी कलाई पर जा लगा, इतनी ताकत से कि उसकी हड्डी में दरार आ गई। आह! नेता चीखा। विनाशिका ने फिर से मुस्कुराया पर इस बार वह मुस्कान मौत का संकेत थी। तुम लोग सोचते हो कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूं? उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं कितनी नॉर्मल हूं। उसने एक ही झटके में नेता को पटक दिया, उसका चेहरा डामर पर आरा और खून बहने लगा। फिर वह घूमी और अगले गुंडे को उसके ही रॉड से मारा इतनी ताकत से कि वह 10 फीट दूर जा गिरा। तीसरे गुंडे ने पीछे से हमला किया पर विनाशिका ने बिना पीछे देखे पीछे की तरफ लात मारी और वह भी नीचे गिर गया। तुम लोग सोचते हो? वह बोली, और अब उसकी आवाज में वही जहर था, कि मैं कमजोर हूं, कि मैं तुम्हारी तरह की गंदी औरतों में से एक हूं।